नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 3.6। ठीक है, तो फर्स्ट जो वीडियो बच्चे हमारी है 3.6 की, इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइमिंग मेंशन कर दूंगा डिफरेंट पार्ट्स की। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखिए क्लास। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको जो गिवन है, आपको ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स अभी एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखिए बच्चे, बात सुनो। आपको ये जो है रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, बिकॉज जो है बच्चे आपको क्या है 1/x 1/y इस फॉर्म में आपको इक्वेशंस गिवन है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में, देन आप सॉल्व आउट करेंगे। देखिए क्लास देखिए, पहली बात तो स्टूडेंट्स देखिए, अब बच्चे हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट 1/x equals to u and 1/y equals to v। ठीक क्लास, देखो 1 में x 1 में y 1 में x 1 में y दोनों इक्वेशंस में मेंशन है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बच्चे 1 में x क्या हो जाएगा आपका u, तो ये हो जाएगा u में 2 इक्वेशन नंबर 1 आपकी, और ये हो जाएगा v/3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। क्लियर बात है। आपने क्या करा, 1 में x की जगह पे u लिख दिया और 1 में y की जगह पे आपने v पुट कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पहले बच्चे इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपको यहां से मिलेगा क्या मिलेगा, देखो इसका एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। फ्रॉम हियर यू विल गेट 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 6 into 2 is 12। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नो कंफ्यूजन, क्लियर है बात बच्चे। अब बात सुनो बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा क्या मिलेगा, देखो बच्चे u/3 प्लस v/2 इक्वल्स टू 13/6। ओके, देखिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा एलसीएम 6, ये आपको मिलेगा 2u प्लस में 3v इक्वल्स टू 13/6। फ्रॉम हियर यू विल गेट 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6 इंटू ये 6 आपका डिवाइड में तो जाके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपको मिल गया यहां से 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 30। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं क्लास, यहां तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे, वहां से u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन फिर आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं इसको, इतना आप नोट डाउन कीजिए। देखिए इतना सिंप्लीफाई करके जो हमने मिली इक्वेशंस वो आपको इस तरीके से मिली। क्लियर है बच्चे। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब देखो हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व आउट दिस इक्वेशंस। देखिए आपको पता बच्चे, देखो यहाँ पर क्या आपका 3u है और यहाँ पर आपका 2u है। तो एक काम करेंगे, आप ऊपर वाले जो इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड वाले इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ u विल बिकम सेम। ओके, देखो यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2 and equation number 2 by 3, then we get, तो हमें क्या मिलेगा यहां से क्लास, देखिए देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा यहां से, ये हो जाएगा आपका 6u प्लस में 4v इक्वल्स टू 24। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप करेंगे सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा आपका 6u प्लस में 9v इक्वल्स टू 30 into 3 is 39। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ओके क्लास, अब आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि u को आप एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्टिंग 3 from 4 from equation number 4 we get, देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या मिलेगा आपको, 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 39, और ये हो जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24। माइनस 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 सबका साइन चेंज होगा, आपको यहां से कितना मिलेगा, क्या मिलेगी वैल्यू, देखिए 39 माइनस 24 कितना आएगा आपका यहां से 15। ओके, तो 6u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5v इज इक्वल्स टू 15। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बात होगी। अब देखिए
यहां से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 5v इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहां से हम इसे कंटिन्यू करेंगे, फ्रॉम हियर यू विल गेट v इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस v इज इक्वल टू 3। ओके, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, क्लियर है? देखो नोट डाउन कर लीजिए, यहां से कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे बच्चों, जो आपने v की वैल्यू फाइंड आउट की है, ओके, एलिमिनेट करिए। अब आपने क्या करना, उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर दीजिए और वहां से u की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए एक काम करें, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो बच्चे, ये हो आपका 3 इंटू यू प्लस 2 इंटू वी, दैट इज 3 इक्वल्स टू 12। ओके, 3u प्लस आपको हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 12। फ्रॉम हियर यू विल गेट 3u इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 3u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6, देन u इज इक्वल्स टू 6 बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो x आपके यहां से u की वैल्यू आ गई 2 और आपकी v की वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 3। इट्स क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। देखिए बच्चे, बट इन स्टार्टिंग में आपने क्या एज्यूम किया था, स्टार्टिंग में आपने एज्यूम किया था u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x एंड v इक्वल्स टू 1 अपॉन में y, तो वहां से y की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब बच्चे थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। क्लियर बात, देखो बच्चे u की वैल्यू आप क्या है 2, आपको पता है u किसके बराबर था, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x के बराबर था, जो कि आपका 2 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में। ओके, अब देखिए बच्चे v किसके बराबर था, आपका 1 अपॉन में y के इक्वल लिया था, जो कि कितना है 3 है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ओके, आई थिंक क्लियर टू ऑल। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट, देखिए आपको इस तरीके से इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको पता है इन इक्वेशंस को आप करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। तो देखिए बच्चे बात, दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई कॉमन है। तो एक काम करते हैं, इन्हीं को हम ले लेते हैं, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू वी। देखिए क्लास, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप u और v लेके चले, आप p q भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है। देखिए अब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, देखिए तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपका 2 इंटू यू प्लस 3 इंटू वी इक्वल्स टू 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा आपके, यहां से 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात सुनो बच्चे, ध्यान से देखिए, यहां पर क्लास क्या है आपका, सिंपल सी बात, आपका यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट जो है u का आपका 2 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, u का आपका 4 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 3 है आपका v का, और यहाँ पर क्या माइनस 9 है। तो आप क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए कैसे। पहले कोफिशिएंट हम सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 वी गेट, देखिए क्लास इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 4u प्लस में 6v इक्वल्स टू 4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चे, इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये रही, इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये रही, तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वहां से आपकी 1 वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। Subtracting equation equation 3 from equation number 2 we get, देखिए हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में से मैं इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखो 4u माइनस 9v इक्वल्स टू माइनस 1, 4u प्लस 6v इक्वल्स टू 4, माइनस 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 4u कैंसिल हो गया आपका,
-9 और -6 आपका हो गया -15b इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसल, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 5/15 दैट इक्वल्स टू 1/3। ओके, द वैल्यू ऑफ v इज 1/3। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू नहीं यहां पर, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए और वहां से u की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में मैं v की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/3, तो आपको मिलेगा यहां से 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2। ये 3 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा यहां से 2u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 - 1, बिकॉज यहां पर क्या आएगा, आपको 1 आएगा ना, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2u इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस u इज इक्वल्स टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर टू ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू नहीं है। v की वैल्यू आपके आगे 1/3 और u की वैल्यू आपके आगे 1/2। इट्स क्लियर। अब देखो, आपने u बच्चे किसको एज्यूम किया था, आपने u एज्यूम किया था 1/√x को, और v एज्यूम किया था 1/√y को। तो आपने क्या करा, इन वैल्यूज को पुट करना है, वहां से x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इतनी बात क्लियर होगी। अभी हमने u की वैल्यू निकाली थी 1/2 और v की वैल्यू हमारी आई थी 1/3, ठीक है क्लास। देखिए, अब आपको पता है बच्चे u किसके बराबर, आपका u आपका है 1/√x के बराबर है, दैट मींस 1/√x इक्वल्स टू आपको जाएगा 1/2। इट्स क्लियर। देखिए, अब इसको आप जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा √x इज इक्वल्स टू 2। इज इट क्लियर। अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ द साइड, तो इससे क्या होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स की, तो हमें वहां से कंक्लूजन क्या मिलेगा, देखो बच्चे, x रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से आपका आ जाएगा x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसको लिख लो याद इस तरीके से ना, ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 4। नो कंफ्यूजन, इट्स क्लियर। देखिए, अब आपको पता बच्चे v कितना था, आपको 1/3 आपका आंसर आया था, और v किसके बराबर था, आपका 1/√y के बराबर, ठीक है क्लास। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, यहां से आपको मिल जाएगा √y इज इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, देखिए √y का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है, रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका जाएगा y इज इक्वल्स टू 9। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो x की वैल्यू हमारी आ गई इसमें 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 9। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, ओके, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अभी कोई इसमें डाउट नहीं है आपको, ठीक है क्लास। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की, ठीक है। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।